बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डॉक्टर साजिद कैसरानी मेडिकल टिप्स बाय डॉक्टर साजिद यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, आज मैं आपसे हार्ट की एक बीमारी जिसको अंजाइना कहते हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले तो अंजाइना जो है वो इसकी क्या अलामात हो सकती हैं और इसकी क्या वजह है। अब सीने में दर्द या दबाव ख़ासकर जो चलने के दौरान या किसी भारी काम करने से अगर सीने में दर्द या दबाव महसूस होता है या इमोशनल स्ट्रेस कंडीशंस में, तो फिर ये अंजाइना की अलामात हो सकती हैं। बेसिकली अंजाइना जो है इसमें दिल को खून सप्लाई करने वाली नालियों में जो है तंगी हो जाती है। जो नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं, हार्ट को जो सप्लाई करती हैं कोरोनरी आर्टरीज, जिसकी वजह से फिर ये सीने में दर्द महसूस होता है या दबाव महसूस होता है। इस कंडीशन को अंजाइना कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो है इसका जो पेन है दैट इज चोकिंग और कंस्ट्रिक्टिंग टाइप ऑफ चेस्ट पेन एंड इट इज इंक्रीज्ड बाय एक्सर्शन एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट, may radiate to left arm, throat, jaws, teeth or back, and even sometimes pain may radiate to right arm। तो इसका जो दर्द है वो सीने में महसूस होता है और जो कि आपकी जो बाएं बाजू है या गर्दन है या जो दांत हैं, जबड़ा है या ऊपर जो पीठ है, पुश्त जो है, वहाँ तक भी ये दर्द जा सकता है। पेन इज स्क्वीजिंग क्रशिंग इन कैरेक्टर। तो ये स्क्वीजिंग और क्रशिंग नौइयत का पेन होता है इसमें, और इट इज रिलीव्ड बाय टेकिंग एंजीसेड सबलिंगुअल। अब एक एंजीसेड की गोली अगर आप ज़बान के तले नीचे रखेंगे तो आपका ये पेन जो है वो रिलीव हो जाएगा। दैट इज इट मीन्स यू आर हैविंग अंजाइना। तो इसमें जो फर्स्ट जो बेसिक जो टेस्ट है वो ईसीजी है। अब ईसीजी जो है अंजाइना में समटाइम्स उसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जो है वो आ सकती है एंड इट मे बी नॉर्मल। तो ईसीजी नॉर्मल भी हो सकती है। अगर आपको अंजाइना है तो ज़रूरी नहीं है कि ईसीजी में चेंजेस आएँ। उसके लिए एक और टेस्ट जो कि ईटीटी जिसको कहते हैं, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, वो किया जाता है। तो अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी को भी ये साइन सिम्टम्स हों, ये अलामात हों, तो आप फौरी जो है डॉक्टर से रुजू करें, कार्डियोलॉजिस्ट से रुजू करें और आप अपना इलाज बर वक्त जो है वो शुरू करें। अब इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं या जो इसमें जो स्मोकिंग है वो आप बंद कर दें। स्मोकिंग जो है वो इस बीमारी में बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान का बायस बनती है और स्मोकिंग की वजह से जो हार्ट के मसाइल हैं, अंजाइना है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है या अटैक है, इसके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करें और आप रेगुलर जो है वो लाइट एक्सरसाइज जो है वो लें। आप 30-35 मिनट पैदल जो वॉकिंग है, पैदल चलना है, वो आप अपना डेली हैबिट बनाएं। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन्स जो यूज़ होती हैं, जो आप शुरू करा दें मेडिसिन्स, वो लोप्रिन टेबलेट है 75 mg 1 OD एक रोज़ाना, और क्लोपीग्रेल है 75 mg टेबलेट, वो एक रोज़ाना। और इसके अलावा जो नाइट्रोग्लिसरीन जो है जो वो भी सस्टैक टेबलेट है लाइक 1 BD 2.6 mg, ये आप शुरू करा दें। और उसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो भी इसमें हेल्पफुल हैं। और इसके अलावा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, एम्लोडिपिन है या नफेडिपिन, वेरापामिल, ये भी इफ़ेक्टिव हैं। तो इसके अलावा जो है आप हार्ट स्पेशलिस्ट से आप ओपिनियन लें और उसके बाद
जो भी एंजियोग्राफी वगैरह जो है वो आपसे जो करवाएं, उसके बाद ब्लॉकेज के ऊपर डिपेंड करते हुए इसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट्स जो है वो भी इसमें फिर हो सकती हैं कि अगर आप की ब्लॉकेज ज़्यादा हो तो फिर आपको सर्जिकल इंटरवेंशन जो है लाइक एंजियोप्लास्टी है या बाईपास है या जो दूसरे जो ऑप्शंस हैं स्टंट वगैरह वो भी आपके वो किए जा सकते हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट से, हार्ट स्पेशलिस्ट से आप ओपिनियन लेंगे और फिर वो आपको जो है ना उसके मुताबिक आपकी जो बीमारी है उसके मुताबिक आपका इलाज तजवीज़ करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको खुदा न खास्ता अंजाइना की ये जो अलामतें बताई हैं वो आपको अगर या आपकी फैमिली या किसी रिश्तेदार दोस्त को हों तो आप फौरी तौर पर जो है ना अपने आप डॉक्टर से रजू करें और आप अपना इलाज शुरू करवाएं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। हाँ, कमेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक